आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका शायद आपको काफी समय से इंतजार था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अगावे प्लांट और उसकी खूबियों के बारे में। तो आइए रुक करते हैं एक्सपर्ट का। अगावे द ब्यूटी ऑफ स्पाइन, इसका ये टाइटल अपने आप में ही इसको एक्सप्लेन करता है कि हम एक अगावे प्लांट को ब्यूटी ऑफ स्पाइन क्यों बोलते हैं। जैसे कि हम अपने काफ़ी गार्डनिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी सारे पौधे ग्रो करते हैं और कुछ समर ग्रोन होते हैं, कुछ विंटर ग्रोन होते हैं। जो हमारे समर ग्रोन प्लांट्स होते हैं वो विंटर डोरमेंसी में आते आते अपने पत्ते पीले करके गिरा देते हैं। बट जैसे ही हम अगावे प्लांट को देखते हैं तो अगावे प्लांट को देखते ही हमें पता लग जाता है कि हम अगावे प्लांट को क्यों ग्रो करें, क्योंकि उसमें ना तो कोई पत्ते पीले पड़ होके गिर रहे हैं, ना उसमें कुछ हमें ऐसा दिख रहा है कि हम उसको ये बोलें कि यार प्लांट सुंदर नहीं दिख रहा है या कुछ है। हमेशा आपको एक हरा भरा एहसास, एक रिफ्रेशमेंट दिखाई देगी। अगावे एक सक्यूलेंट फैमिली से आता है। अगावे जीनस अमेरिका से बिलोंग करता है। बेसिकली साउथर्न अमेरिका और मेक्सिको में ये पाया जाता है, जहाँ पर ये नेचुरल हैबिटेट में ग्रो होता है। अगावे बेसिकली आप कहें तो एक डेजर्ट प्लांट है जो कि रेनफॉल के टाइम पर अपना वाटर स्टोर कर लेता है, और जैसे ही अपना डोरमेंसी का टाइम होता है या जब रेनफॉल नहीं हो रहा होता है तो अपने स्टोर्ड मॉइस्चर के थ्रू, जो उसने अपना खाना अपना पानी अपने अंदर स्टोर किया है, उसके बेसिस पर वो सर्वाइव करता है। ये एक बहुत अच्छा ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है जो कि हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। अगावे का बेसिकली जो यूज़ होता है, हम लैंडस्केपिंग में बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ सिक्योरिटी फेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी लीफ के ऊपर एक टॉप स्पाइन होता है जिससे हम जो हमारे गार्डन की हम फेंसिंग कर रहे हैं, बाहर के पशु पक्षी हैं उनसे बचाता है, और एक सुंदरता तो देता ही है, साथ में एक सिक्योरिटी का भी काम करता है। अगर हम इसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर भी आप अगावे प्लांट को लगा रहे हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि इसके जो स्पाइंस होते हैं वो बिल्कुल निडल की तरह होते हैं, वो उनको इंजर्ड भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी होगी। बाकी अगावे के लिए कोई ऐसी खास कोई मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही हार्डी प्लांट है। इससे ज़्यादा हार्डी प्लांट मैंने अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस में नहीं देखा है। अगावे एक मोनोकार्पिक प्लांट है जो कि अपनी जीवन काल में फ्लावरिंग के बाद मर जाता है, बट फ्लावरिंग करने से पहले वो अपने साथ हमें कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमें दे जाता है। जैसे कि उसमें जब अगावे प्लांट एक ब्लूम करता है तो ब्लूम करने के बाद उसमें एक फ्लावर स्टॉक निकलता है। फ्लावर स्टॉक के ऊपर सीड कैप्सूल, जिसको हम सीड पॉड भी बोलते हैं, कुछ में बल्बीज बनते हैं जिनको हम लेटर ऑन प्रोपोगेट करके उस अगावे की फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं अगावे फीचर्स के बारे में कि अगावे के ऊपर कौन कौन से पैटर्न होते हैं, जो उनको क्या कहते हैं। इसको हम देखते हैं ऐसे कि ये एक अगावे प्लांट है, अगावे कोलोराटा मार्जिनाटा। इसमें अगर हम देखें तो इसकी लीफ के ऊपर ये एक टॉप स्पाइन है जिसको हम टॉप स्पाइन बोलते हैं, और लीफ के साइड में आप देख रहे होंगे कुछ कांटे से निकले हुए हैं, दांत जैसे, इसको हम टीथ्स बोलते हैं। और जो लीफ के ऊपर आप ये पैटर्न देख रहे हैं, ये कुछ तरीके का ये डिज़ाइन सा बना हुआ होता है लीव्स के ऊपर। सभी में नहीं होता है, पर जिनके ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं बड इम्प्रिंट्स। इस तरीके से हम अगावे प्लांट के फीचर्स को और उसके टीथ्स को और उसके लीव्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगावे से एक आपने एक नाम सुना होगा, अगावे नेक्टर के नाम से एक चीज़ आती है
जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है। उसको हम शुगर की जगह भी यूज़ करते हैं, जो कि हम डेली यूज़ में जो हम चीनी शुगर वगैरह यूज़ करते हैं उसकी जगह भी उसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगावे की लीव्स में कुछ फाइबर थ्रेड टाइप की चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ काफ़ी चीज़ों में किया जाता है, चटाई बनाने में, जूट बैग टाइप की जो बैग बनते हैं उस तरीके के बैग बनाने में भी उसके फाइबर्स को, उसके थ्रेड्स को यूज़ किया जाता है। दुनिया में करीब 270 टाइप के अगावे पाए जाते हैं, जिसमें से अभी कुछ अगावे ऐसे भी हैं जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, अभी आइडेंटिफाई होने हैं, बट उनको अभी हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं, बट उनके आइडेंटिफिकेशन अभी पेंडिंग है। इसके अलावा एन नंबर ऑफ हाइब्रिड्स अगावे के मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हम उसकी खूबसूरती के बेसिस पर हम अब ग्रो भी करते हैं, बट उसमें ये होता है कि एक अगावे जो हाइब्रिड प्लांट होता है वो 2 प्लांट के क्रॉस से बनाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक होता है अगावे ब्लू फ्लेम। अगावे ब्लू फ्लेम में क्या होता है कि वो 2 प्लांटों से बना है। एक तो होता है उस अगावे शोवियाई और दूसरा प्लांट होता है अगावे एटेन्युएटा। दोनों के मिक्स से जो प्लांट बन के निकल के आया दैट इज़ ब्लू फ्लेम। इस तरीके से अगावे हाइब्रिड मार्केट में बहुत सारे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, और वो हम लोग अपने गार्डन में ग्रो भी करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगावे की 270 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उन 270 स्पीशीज़ में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इंडिया में भी अवेलेबल हैं, काफ़ी स्पीशीज़ हैं जो अभी इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। जैसे हम बात करें अगावे डेस्मेटियाना एक प्लांट होता है, आप नॉर्मली देखोगे तो आपको कहीं पर भी दिख जाएगा, रोड साइड पर दिख जाएगा, आपके आसपास के गार्डन्स में दिख जाएगा, नॉर्मल पार्क्स में दिख जाएगा। अगावे डेस्मेटियाना में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं जिसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, तो उसको हम वेरिएशन के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारी स्पीशीज़ और हैं, जिसका एग्जांपल लें तो जैसे अगावे अमेरिकाना है। अगावे अमेरिकाना को अगावे सेंचुरी प्लांट भी बोला जाता है। सेंचुरी प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। अगावे हम जैसे बात कर रहे थे कि अगावे एक मोनोकार्पिक प्लांट होता है और ब्लूम के बाद मर जाता है, तो सेंचुरी प्लांट इसलिए बोला जाता है कि वो एक सेंचुरी तक लाइव रहता है। जैसे कि अगावे को ब्लूम करने में कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अगावे ब्लूम होने में 5 साल भी लगते हैं, कुछ को 20 साल भी लगते हैं और कुछ को 25 साल भी लगते हैं। डेस्मेटियाना जैसे टाइप का है, ये अर्ली ब्लूम कर जाता है। अगर हम अगावे अमेरिकाना की बात कर रहे हैं, जो जिसको हम सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं, वो 20 से 25 साल ले जाता है ब्लूम करने में। तो ऐसे सबका अलग अलग है, फिक्स नहीं है। कुछ अर्ली ब्लूम भी हो जाते हैं, कुछ लेट ब्लूम भी करते हैं, बट हाँ ये है कि अगावे एक बार ब्लूम ज़रूर करता है अपने लाइफ स्पैन में, और उस ब्लूम के बाद वो मर जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगावे में कुछ वेरिएशंस भी होती हैं जिसके बेस पर हम प्लांट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं उसमें कि वो वेरिएशंस कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। वेरिएशन पहले समझते हैं कि वेरिएशन होती क्या है। प्लांट की जो एक लीफ होती है वो एक ग्रीन कलर की लीफ होती है। अगर उस ग्रीन कलर की लीफ में अगर आप कुछ देख रहे हैं कि जैसे कुछ येलोइशनेस आ रही है या वाइटिश कुछ आ रहा है, तो उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब वो वेरिएशन कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हम देखते हैं। एक वेरिएशन होती है जो लीफ के मार्जिन पर आती है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनाटा। मतलब जो लीफ के मार्जिन पे आ रही है, मार्जिनाटा वेरिएशन। अब उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे आप ये देखिए इस लीफ के साइड में ये येलो कलर की वेरिएशन आ रही है और ये बीच में ग्रीन कलर का है, तो ये इस वेरिएशन को हम बोलेंगे मार्जिनाटा। ये प्लांट है ज़ोलोकांथा फ्रोस्टबाइट मार्जिनाटा, क्योंकि मार्जिनाटा वेरिएशन है तो इसको हमने मार्जिनाटा बोल दिया। वेरिएशन में भी हमारे पास 2 तरीके की वेरिएशन होती है, एक वाइट वेरिएशन होती है, एक येलो वेरिएशन होती है। वाइट वेरिएशन को हम अल्बा बोलते हैं और येलो वेरिएशन को हम ऑरा बोलते हैं। जैसे इस प्लांट को देखें, इस प्लांट का नाम है अगावे डेस्मेटियाना मेडियोपिक्टा अल्बा। अल्बा मीन्स वाइट वेरिएशन और मेडियोपिक्टा मतलब लीफ के बीच में कोई वेरिएशन। इस जैसे आप देखें लीफ के बीच में एक वाइट कलर की स्ट्रिप आ रही है, मिडल में है वेरिएशन मतलब मेडियोपिक्टा वेरिएशन, वाइट है मतलब अल्बा वेरिएशन। तो इसका नाम हो गया अगावे डेस्मेटियाना मेडियोपिक्टा अल्बा।
अगर यही वेरिगेशन येलो कलर की होती तो इसका नाम हो जाता अगावे डेस्मेटियाना मेडियोपिक्टा ओरा। जैसे ओरा का एग्जांपल लें तो जैसे ये भी एक अगावे डेस्मेटियाना मेडियोपिक्टा ओरा है। इसमें आप देखेंगे कि बीच की जो वेरिगेशन है ये येलो कलर की है और ये वाइट कलर की है। इसको हमने अल्बा बोला था और ये येलो कलर की है तो हम इसको ओरा बोलेंगे। बट इस प्लांट के अंदर एक और डिफरेंस है कि जिसकी आप इस प्लांट को देखें, ये भी डेस्मेटियाना है, ये भी डेस्मेटियाना है। इस डेस्मेटियाना वाले प्लांट में देखेंगे आप, इसकी लीफ सीधी है। बट जब आप इस प्लांट को देख रहे होंगे तो इस प्लांट की लीफ में कर्ल है। तो इस तरीके के प्लांट को जो एक म्यूटेशन आती है तो हम इसको म्यूटेंट बोल देते हैं। तो इसका नाम है बन जाएगा अगावे डेस्मेटियाना मेडियोपिक्टा ओरा म्यूटेंट। इसी तरीके से जब हम आगे एक और वेरिएशन होती है लीफ के अंदर, जो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्ट्राइप्स से बन रहे होंगे, लाइनिंग बन रही होंगी, तो इस तरीके की वेरिएशंस को हम बोलते हैं स्ट्रियाटा वेरिएशन। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट को, ये प्लांट है अगावे ब्लू फ्लेम, जो कि एक हाइब्रिड है अगावे शोवियाई और अगावे एटिनाटा का। तो इस तरीके की वेरिएशन को हम स्ट्रियाटा वेरिएशन बोलते हैं। एक वेरिएशन और होती है जिसको हम बोलते हैं, वो यूजुअली हर प्लांट में नहीं पाई जाती, वो रेयरली किसी किसी प्लांट में निकल जाती है। जैसे कि एक ये प्लांट है, इस प्लांट में हम देखें, ये है अगावे किशोकान हाफ मून। हम बात कर रहे हैं हाफ मून वेरिएशन के बारे में। हाफ मून वेरिएशन क्या होती है? जब भी प्लांट को आप ध्यान से देखें तो उसका आपको हाफ पार्ट येलो नज़र आएगा और हाफ पार्ट ग्रीन नज़र आएगा। ऐसी वेरिएशन जब भी आपको किसी प्लांट में दिखे तो आप उस प्लांट की वेरिएशन को हाफ मून वेरिएशन बोल सकते हैं। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये है अगावे किशोकान हाफ मून। ऐसे ही एक वेरिएशन और होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट। स्पॉट वेरिएशन ओरा भी हो सकती है, स्पॉट वेरिएशन अल्बा भी हो सकती है। डिपेंड करता है वो वाइट वेरिएशन है या येलो वेरिएशन है। अगर ये पूरा प्लांट मैक्सिमम येलो होता या मैक्सिमम वाइट होता तो हम इसको बोल देते स्पॉट वेरिएशन। अगर येलो है तो हम इसको बोल रहे होते ओरा स्पॉट, अगर वाइट होता तो हम इसको बोलते अल्बा स्पॉट। जैसे हम एक बात कर रहे थे अल्बा वेरिएशन की, ये भी एक अल्बा वेरिएशन है। अल्बा वर्ड आया कहाँ से? आप लोगों ने एक सुना होगा, एल्बिनो नाम का एक इंग्लिश वर्ड होता है, जैसे कि जो एक डिसीज़ भी होती है। जैसे आपने ह्यूमंस में भी एक डिसीज़ देखी होगी कि इंसान सफ़ेद कलर का हो गया है या जिसको कुछ वाइट पैचेस उसके बॉडी पर पड़ गए हैं, तो हम उसको एल्बिनो बोल देते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर भी होता है। जैसे अगर उसके अंदर कुछ वाइट कलर का आपको वेरिएशन टाइप का दिख रहा है तो उसको हम अल्बा वेरिएशन बोलते हैं। जैसे ये है प्लांट अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट इसको एग्जांपल लेने के लिए देखा जाए तो जैसे ये वाइट कलर का मार्जिन है तो ये इसको हम बोलेंगे अल्बा एल्बिनो। ये है अगावे एवीआर वाइट राइनो। वाइट राइनो नाम से ही पता लग रहा है कि वाइट कलर का कुछ होगा इसमें। तो जैसे ये वाइट कलर की वेरिएशन है तो हम इसको अगावे एवीआर एल्बिनो भी बोल सकते हैं, या इसका बेसिकली इसका नाम है अगावे एवीआर वाइट राइनो। अगली वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक मार्जिनाटा होती है और एक मेडियोपिक्टा होती है। इस मार्जिनाटा और मेडियोपिक्टा में एक तरीके की वेरिएशन और हमने देखी है प्लांटों में, जिसको हम बोलते हैं शैडो। शैडो में क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि येलो कलर क्लियरली दिखाई दे रहा है, वाइट कलर यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्ट्रियाटा पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। शैडो वेरिएशन में क्या होता है कि जो आपको वेरिएशन है वो एक ऐसा लगेगा कि शैडो टाइप में है। जैसे इसमें देखें, ये है ब्लू ग्लो मार्जिनाटा और इसकी वेरिएशन थोड़ी सी डल है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, तो ये है शैडो वेरिएशन। तो इस तरीके की वेरिएशन को हम शैडो वेरिएशन भी बोलते हैं। अगावे एक समर ग्रोन प्लांट है जो कि विंटर में डोरमेंसी में जाता है। अगर हम बात करते हैं विंटर डोरमेंसी की, तो विंटर डोरमेंसी में भी हमारे दिल्ली एनसीआर हो गया या हमारे इंडिया का क्लाइमेट हो गया, उसमें डोरमेंसी ऐसी कोई ख़ास अगावे प्लांट में देखी नहीं गई है। उसका रीज़न ये है कि जिस एरिया से ये बिलोंग करता है, जो इसका नेटिव प्लेस है अमेरिका, या जब जैसे हम कह रहे थे कि इसका बेसिकली जो नेटिव प्लेस है कैलिफोर्निया है, मैक्सिको है, तो वहाँ पर ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती है। 90 जो हमारा टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला जाता है, -10, -20, -30। बट हम इंडिया में ऐसा टेम्परेचर देखते नहीं है। हमारे दिल्ली एनसीआर का भी देखें तो मैक्सिमम 1, 2
इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फ्रोस्ट टॉलरेंट भी है, इतनी ज़्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, जैसे जैसे समर का टाइम आएगा, डोरमेंसी से बाहर उठेगा, प्लांट उठना शुरू होगा। प्लांट उठते वक्त कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, आपको नई ग्रोथ दिखाई देगी। जैसे ही प्लांट की नई ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है तो आप उसमें कुछ ना कुछ देखेंगे कि हाँ, मुझे लग रहा है कि हाँ, प्लांट ग्रो हो रहा है। अगर अब जैसे समर ग्रोन प्लांट है तो मतलब इसको सनलाइट तो चाहिए। अब सनलाइट चाहिए तो कैसी सनलाइट चाहिए? हर प्लांट की एक अलग रिक्वायरमेंट है। आप इसकी लीव्स को देखिए, कितनी हार्ड लीव्स हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि प्लांट सनबर्न भी हो जाता है। हमारे दिल्ली एनसीआर के क्लाइमेट में टेम्परेचर 45 भी होता है, 48 भी होता है, कभी कभी सनबर्न भी हो जाता है। जैसे इस प्लांट को देख रहे हैं हम, इस प्लांट में कितनी बहुत पतली सी लीफ है, बड़ी सेंसिटिव सी लीफ है। अगर हम ऐसे प्लांट को 45 टेम्परेचर में डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सनबर्न होगा ही होगा। तो हमें ये सब चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि किसको हमें डायरेक्ट सन में रखना है, किसको हमें पार्शियल सन में रखना है, किसको इनडायरेक्ट लाइट में रखना है। तो उसको समझने का सीधा सा फंडा है। जिसको आपको लग रहा है कि हाँ, हार्ड लीफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड लीफ है, उसको आप डायरेक्ट सन में रख सकते हैं। दे आर सन लविंग प्लांट्स, नॉट इंडोर प्लांट्स। सन लविंग में भी जैसे इसमें बात कर रहे थे हम कि इसकी लीफ बहुत डेलिकेटेड लीव्स हैं, तो इसको अगर डायरेक्ट ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट दें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। छत पर बागवानी में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम छत पर बागवानी। आइए इस कार्यक्रम की जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं। पौधा है, पानी तो मांगेगा। हमारे घरों में हम प्लांट को एक पॉट के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। प्लांट पॉट के अंदर क्या है कि थोड़ा सा मीडिया है और पानी हमने दिया, वो कुछ दिन तक रहेगा, फिर ड्रेन आउट हो जाएगा और कुछ सूख जाएगा। तो हमें एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए जब भी हम वाटर की बात कर रहे हैं। समर टाइम में आप देखिए, आप ये टोटली डिपेंड करता है मीडिया के ऊपर कि अगर हम क्या मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कैसा मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वाटरिंग का शेड्यूल भी बनाते हैं। अगर हमारा मीडिया ऐसा है कि मेरा मीडिया ऐसा है कि मैंने सुबह पानी डाला और शाम तक पानी मेरा सूख गया, तो हो सकता है कि मुझे डेली वाटरिंग करनी पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे मीडिया में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं कि जिसमें पानी तो डाला बट उसने 2 दिन ले लिए, 3 दिन ले लिए सूखने में। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि हमें जो नेक्स्ट वाटरिंग करनी है वो तब करनी है जब मेरा पानी सूख जाए। ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं है कि मुझे डेली ही वाटरिंग करनी है या मुझे 3 दिन में वाटरिंग करनी है। ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिपेंड करता है हमारे मीडिया के ऊपर। जो भी हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो जितनी जल्दी ड्रेन हो रहा है आपको उतनी जल्दी पानी देना होगा। अब मॉनसून की बात करते हैं, जैसे पानी हम वाटरिंग की बात कर रहे थे, जब मॉनसून आता है तो मॉनसून में बारिशें तो होती रहती हैं, तो क्या हमें मॉनसून में भी इसको पानी देना चाहिए? नहीं। ऑटोमेटिकली जब बारिश हो रही है तो हमें पानी देने की क्या ज़रूरत है? ड्रॉथ टॉलरेंट प्लांट है, सक्यूलेंट है, एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से आप इसको पानी भी दे रहे हो, तो उसके लिए ओवरडोज हो जाएगी। जब ओवरडोज हो जाएगी तो पानी इसके अंदर इकट्ठा होगा तो प्लांट के अंदर एक कीचड़ बन जाएगी और उसके अंदर जो रूट्स हैं वो गलनी शुरू होंगी, रूट रॉट होगा, प्लांट मरना शुरू हो जाएगा। नहीं, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, बारिशें हो रही हैं, तो आपको प्लांट को वाटरिंग रोक देनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हुई है और लगातार हो रही है तो आपको पानी नहीं देना है। अगर बारिश आज हुई है उसके बाद रुक गई, रुकने के बाद आपने देखा कि 2 दिन तक बारिश नहीं हुई, 3 दिन तक बारिश नहीं हुई, चौथे दिन तक बारिश नहीं हुई, आप अपने मीडिया को चेक करिए।
अगर आपके मीडिया में उंगली डालकर देखिए, ऐसे मीडिया में उंगली डालकर देखिए और देखिए कि हाँ मेरे उंगली सूखी है, अगर 1 इंच तक 2 इंच तक आपको उंगली सूखी मिल रही है तो आप उसको पानी दे सकते हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि मेरे को कब वाटरिंग करनी है, कब वाटरिंग नहीं करनी है। समर टाइम का ऐसे शेड्यूल बनाना होता है, पर जैसे ही प्लांट अपनी धीरे धीरे विंटर के टाइम पर आता है तो हमें वाटरिंग की फ्रिक्वेंसी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि समर में तो पानी की रिक्वायरमेंट है, सन भी निकल रहा है, फ्रेश एयर भी है, पानी उड़ भी रहा है। और जब आप देखते हैं इसको अपनी नॉर्मल लाइफ से कोरिलेट करिए, आपने गर्मी के टाइम पे अपने फर्श पे छत रूफ टॉप पे पानी गिरा दिया, आपने डाला, वो आधे घंटे बाद आपको पानी नहीं मिलेगा। अगर यही पानी आपने सर्दियों के टाइम पर डाला तो आप देखेंगे कि 2 घंटे 3 घंटे, हो सकता है 6 घंटे में भी आपकी छत का पानी ना सूखा हो। तो इसका मतलब पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉट से भी इवेपोरेट नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे टाइम पर आपको अपने प्लांट की वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कट करनी होगी, कम करनी होगी, क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। पानी तो चाहिए, कम चाहिए, ऐसा नहीं कि भर भर के दे रहे हैं। तो जब सर्दियाँ हो रही हैं, सर्दियों में पानी आपका एवेपोरेट भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम इसकी फ्रिक्वेंसी कट डाउन कर देंगे। जहाँ पर हम पहले 2 दिन में दे रहे थे तो हम वहाँ पर 1 हफ्ते में दे रहे होंगे। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी, तो हम एडवाइस यही करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ऐसे टाइम पर इसकी वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको पानी देना ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये डोरमेंट हो चुका है। डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी को इस तरीके से समझते हैं कि हम सो रहे हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो आपको सोते वक्त आपके मुँह में कोई कुछ डाल दे तो क्या आप उसको खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आप सो रहे हो। ऐसे ही प्लांट है, प्लांट जब सो रहा होता है और सोते वक्त आप उसको कुछ दे रहे हो तो वो एब्जॉर्व नहीं करेगा। पानी के हमें देना कब स्टार्ट करना है? जैसे ही आपको लगे कि टेम्परेचर मेरा उठना शुरू हो गया है, फरवरी का टाइम जैसे शुरू होता है, मार्च का टाइम शुरू होता है, उस टाइम पर फ्रिक्वेंसी हमारे टेम्परेचर की थोड़ी सी अप जानी शुरू हो जाती है। तो जब आपको लगे टेम्परेचर मेरा 25 के आसपास पहुंच गया है या 25 के ऊपर चला जाना शुरू हो गया, तब आप स्लोली उसकी वाटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वाटरिंग स्टार्ट ऐसे नहीं करना कि एकदम से भर भर के पानी दे दिया। स्लोली वाटरिंग स्टार्ट करिए। पहले हफ्ते में 1 बार देना शुरू कर दिए, जैसे फिर मार्च के मिड में आप पहुँचेंगे, फिर अप्रैल में पहुँचेंगे। अप्रैल तक आते आते सन अच्छा खासा हार्श सन होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पर हमें वाटर रिक्वायरमेंट वापस से जो अभी हम समर की बात कर रहे थे, वापस से उसी में बढ़ानी पड़ेगी। अब हमें पता कैसे लगेगा कि मेरा प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ रहा है? हमने कहा कि विंटर में डोरमेंट चला हो जाता है और डोरमेंसी के बाद उठेगा भी। जो बंदा सोया है तो वो उठेगा भी। ऐसी प्लांट अपनी विंटर शुरू हुए थे तो सोया था, गर्मियाँ शुरू हुई तो उठा। अब उठा तो हमें कैसे पता लगेगा? जब हम उठते हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हमारे हाथ पैर हिलते हैं। प्लांट में कैसे पता लगेगा कि हाँ प्लांट उठना शुरू हो गया? अगर आप प्लांट को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि प्लांट उठना शुरू हो गया है। आपको प्लांट के अंदर एक अलग से ही चमक दिखाई देगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ प्लांट में कुछ लग रहा है कि हाँ नई ग्रोथ सी स्टार्ट हो गई है। तो उसको देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि हाँ प्लांट के अंदर कुछ तो एक्टिविटी शुरू हुई है, अब ये अपनी गहरी नींद से उठना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हम पता भी लगा सकते हैं कि हाँ प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। तो ये थी बेहद ही दिलचस्प जानकारियां अगावे प्लांट से जुड़ी हुई। हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ प्रोग्राम छत पर बागवानी में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
विविधताओं का